नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 24 दिसंबर 2020 की अर्थात आज की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय से ली गई है और यह एक पुनरावृत्ति कार्य है अर्थात रिवीजन है। इसमें प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो दोस्तों, एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे और जानेंगे कि क्या है उन सवालों के जवाब जो आपकी इस वर्कशीट में आपसे पूछे गए हैं। कुल 17 प्रश्न है दोस्तों। तो कुछ प्रश्नों को हम लिखित रूप में कागज पर देखेंगे, जबकि कुछ प्रश्नों को हम इस वर्कशीट में ही देख लेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इन प्रश्नों का जवाब जानना और देखते हैं कि क्या है इन सवालों के जवाब जो आपकी आज की इस वर्कशीट में दिए गए हैं। दोस्तों, जो शुरुआत के सवाल हैं उनका उत्तर एक या एक वाक्य में देना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला जो सवाल है वह न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई। दूसरा, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। तीसरा, जर्मनी को प्रथम युद्ध के हर जाने के संकट से उभारने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। चौथा, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। और पांचवा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का किस घटना ने हिटलर को आग बबूला बना दिया। अब दोस्तों, हम इन सवालों के जवाब लिखित रूप में देखेंगे और बाद में वापस हम इस वर्कशीट पर आएंगे जहां हमें जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, पहला सवाल कि न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई, उसका जवाब हम इस रूप में लिख सकते हैं कि संदिग्धों को और षड्यंत्र रचने वालों को सजा देने के लिए न्यूरेमबर्ग की इस अदालत की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस अदालत की स्थापना की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन लोगों के ऊपर षड्यंत्र रचने का या अपराध करने का शक था उनको सजा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा है कि मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। इसका जो जवाब है दोस्तों वह है इंग्लैंड और फ्रांस, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देश थे जिनके पास शुरुआत में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व था। दोस्तों, तीसरा सवाल है कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हर जाने से के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी। तो अमेरिका ने जो योजना बनाई थी उसका नाम डॉब्स योजना था। इस योजना के अंतर्गत जो वर्साई की संधि थी उसके प्रावधानों को फिर से तय किया गया था। इस योजना को डॉब्स योजना कहा जाता है। जो चौथा सवाल है वो ये है कि सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई थी। तो दोस्तों, इसका जवाब जो हम देंगे वो इस रूप में दे सकते हैं कि सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि अमेरिका का शेयर बाजार, जिसे वॉल ऑफ स्ट्रीट कहा जाता था, धराशायी हो गया था। तो अमेरिका में जो शेयर मार्केट थी वो खत्म हो गई थी। जब वो खुद खत्म हो गई थी तो जर्मनी को किस तरह से या कैसे सहयोग दिया जा सकता था, यह अपने आप में एक सवाल था। इस वजह से जो जर्मनी को अमेरिका से आर्थिक मदद मिलती थी वो बंद हो गई थी। दोस्तों, पांचवा सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला बना दिया था। तो वर्साई की संधि जो थी उसके प्रावधानों ने हिटलर को आग बबूला बना दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के सवालों को। अब जो अगले सवाल है वो निम्न प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए, अर्थात खाली स्थान भरने से संबंधित कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो जो छठा सवाल है वह है कि हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया, जिसे बाद में खालिस्तान के नाम से जाना गया। नाजी पार्टी हमें इस खालिस्तान में बनना है कि जो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी थी उसको बाद में उसने नाजी पार्टी का नाम दिया था। इसके बाद दोस्तों, सातवां सवाल जो है, नासी डैश डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। नाजी पार्टी में अर्थात खालिस्तान में हमें पार्टी भरना है कि नाजी पार्टी में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। जो आठवां सवाल है वो जर्मन मंत्रिमंडल में डैश का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। तो दोस्तों, खालिस्तान में हमें चांसलर बनना है क्योंकि जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे ताकतवर माना जाता था और 1933 में हिटलर ने इस पद को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, जो नौवां सवाल है वह है
प्रसिद्ध खालिस्तान अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी। इस खालिस्तान में हमें विशेषाधिकार अधिनियम भरना है। इस विशेषाधिकार अधिनियम को इंग्लिश में अनेबलिंग एक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत तानाशाही को जर्मनी में फिर से स्थापित कर दिया गया था। दोस्तों अब सवाल नंबर 10 है, हिटलर ने खालिस्तान को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार शाख्त को सौंपी थी। इस खालिस्तान में हमें अर्थव्यवस्था बनना है कि हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार शाख्त को सौंपी थी। और इसके बाद दोस्तों जो अगले सवाल है वो हमें शुद्ध करके लिखने हैं। निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखें। और इसमें जो 11वां सवाल है वह है कि हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को प्रतिबद्ध था। दोस्तों इसमें हमें फ्रांस की जगह जर्मनी भरना है और इसका जवाब है कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को प्रतिबद्ध था, क्योंकि हिटलर का संबंध जर्मनी से था और वह जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बना देना चाहता था। जो 12वां सवाल है दोस्तों वो ध्रुव शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। इसमें जो चीन है उसकी जगह जापान आएगा। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह ध्रुव शक्तियों में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे, यह होगा। 13वां सवाल जो है वो अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया। इसमें अलग की जगह जुड़ गया या शामिल हो गया आएगा। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। जो अमेरिका था वो प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। इससे पहले उसने अपने आप को प्रथम विश्व युद्ध से अलग रखा था, लेकिन माना जाता है कि उसने अमेरिका को और जर्मनी को दोनों को कर्जा दिया हुआ था। जर्मनी को कम कर्जा दिया हुआ था, इंग्लैंड को ज्यादा कर्जा दिया हुआ था। अगर जर्मनी जीत जाता तो उसको इंग्लैंड का जो दिया हुआ कर्जा था वह खत्म हो जाता, इसलिए उसने जर्मनी के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में एंट्री की थी। इसी वजह से जर्मनी की हार हुई थी। तो 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ना कि अलग हुआ था। दोस्तों जो अगला सवाल है 14वां वह है पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। इसमें जर्मनी की जगह जापान आएगा। इसका सवाल हम लिखेंगे कि पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जापान ने निशाना बनाया। और सवाल नंबर 15 है कि 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इसमें अमेरिका की जगह दोस्तों सोवियत संघ बनना है कि 1941 में सोवियत संघ पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। दोस्तों अब सवाल नंबर 16 है जो हमें कारण और संकल्पना वाला प्रश्न है उसको देखना है। तो सवाल इस तरह है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और इसका कारण अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। इसके जो विकल्प है वह है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है पर आर गलत है। डी ए गलत है पर आर सही है। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है विकल्प वह बी सही है, क्योंकि ये दोनों जो वाक्य हैं कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता। क्योंकि हम जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन इसका जो कारण था वो खत्म इसलिए हुआ था कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिरा दिया था, यह नहीं था, बल्कि यह उसकी एक घटना थी। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब होगा वह विकल्प बी होगा। अब दोस्तों अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन जर्मनी को विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था और कारण इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। अब इसके विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है और आर गलत है। डी ए सही गलत है और आर सही है। दोस्तों इसका जो विकल्प है विकल्प नंबर सी वह सही जवाब है, क्योंकि जो जर्मनी था वो उसको भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड की खामोशी का समर्थन मिल रहा था, लेकिन उसका इंग्लैंड का यह मानना नहीं था कि जर्मनी के साथ वर्साई की संधि में कोई नाइंसाफी हुई है, बल्कि इसका जो
वो है कथन है वह तो सही है लेकिन कारण गलत है। इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह विकल्प सी सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और मेधावी बनाए रखिएगा, क्योंकि हमें कोविड से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।